वेलकम बच्चों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 22, गणित क्लास 9 और हिंदी मीडियम में। अच्छी वर्कशीट है, ध्यान से देखना, आप लोग समझ में आएगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। कलर थोड़ा हल्का चला था ना। त्रिभुज के कोणों का योग, त्रिभुज के कोणों का योग गुण बताना है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है। ये आपको तो छोटी क्लास में ही बताया जाता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और अगर इसी को सिद्ध करना हो तो कैसे करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर में आती भी है ये वाली प्रमेय, ठीक है। कि सिद्ध करना है कि त्रिभुज के जो सभी आंतरिक कोण है, आंतरिक मतलब अंदर के कोण, उनका योग 180 डिग्री होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कोई भी एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले हम रफ बनाते हैं, आप स्केल से बनाना, ठीक है। त्रिभुज बना लिया हमने, त्रिभुज का नाम दे दिया ABC। प्रमेय करने जा रहे हैं। प्रमेय क्या है कि हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है। सबसे पहले प्रमेय में पता होना चाहिए कि दिया क्या है। दिया है त्रिभुज ABC। और सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है कि कोण A जमा कोण B जमा कोण C बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब कोई भी एक भुजा ले लेते हैं हम, कोई भी एक भुजा, और उसके समांतर एक रेखा खींच देते हैं। तो ये हमारे सामने नीचे भुजा सुविधाजनक है, तो इसके समांतर हम एक रेखा खींच देंगे। समांतर मतलब बिल्कुल उसके सीध में, बिल्कुल समांतर खींचनी है आपको। स्केल से होनी चाहिए, समांतर है, दिख भी रही है थोड़ी सी। तो एक रेखा खींच दी। नाम दे देते हैं इसका। क्या नाम दें यहाँ पे? बोलिए। यही दे दें जो उसमें दिया हुआ है, x और y, ठीक। चलिए, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि एक ये वाला जो कोण है जमा ये कोण जमा ये कोण, इन तीनों कोणों का ही 80 डिग्री होता है। नाम दे देते हैं 1 2 3, गिनती करने में आसानी रहती है। इसका नाम 4 और इसका नाम 5। अब ये देखिए कि ये जो है हमने रचना की है, तो हम लिखेंगे कि जो एक्स वाई है वो समांतर BC खींचा। जो हमने रचना की है उसे हमें लिखना है, जो भी किया गया होगा उसे हमें लिखना है। अब हम हल करेंगे। हल में क्या लिखेंगे कि क्योंकि ये समांतर है इसके, तो जो कोण 4 है इसके बराबर होगा 2 के, और कोण 5 बराबर होगा कोण 3 के। इनको बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। देखिए रेखाएं दो हैं, समांतर है, और एक तिरछी रेखा ये काटती जा रही है और एक तिरछी रेखा इधर से काट रही है। तिरछी रेखाएं हैं ये, इसको पूरा बाहर निकाल दिया तो तिरछी रेखाएं हैं, ठीक है। इस तरह से कि दो रेखाएं हैं, उसको एक रेखा ऐसे काटती जा रही है, दूसरी रेखा ऐसे काट रही है। ये त्रिभुज बना हुआ इस तरह का, ये ना। तो हम लिखेंगे क्योंकि एक्स वाई समांतर है BC के, तो कोण 4 बराबर होगा कोण 2 के। रीजन क्या है? अंतः एकांतर कोण। एकांतर कोण हमेशा Z जैसा सिंबल बनाते हैं, सीधा Z या उल्टा Z। ये देखिए Z बन रहा है और यहाँ भी उल्टा Z बन रहा है, ठीक है। तो कोण 5 भी बराबर होगा कोण 3 के, रीजन सेम होगा, ठीक। अब ये जो है रैखिक युग्म बन रहा है। ये पूरी एक रेखा 180 डिग्री की होती है, इस पर जितने भी कोण बने उन सबका योग कितना होगा? 180 डिग्री का होगा ना। यानी कोण 4 जमा कोण 1 जमा कोण 5 बराबर 180 डिग्री होगा। क्या रीजन लिखेंगे? रैखिक युग्म, ठीक है। रैखिक युग्म में जितने भी कोण आएंगे सबका टोटल 180 डिग्री है। अब 4 की जगह आप 2 लिख सकते हो यहाँ पे, और 5 की जगह आप 3 लिख दीजिए, और 1 तो 1 ही है, ठीक है। 4 की जगह 2 है, 1 वैसे ही है, 5 की जगह 3 बराबर 180 डिग्री। अब इसको चेक करते हैं। 1 2 3 तो त्रिभुज के कोण है ना। यानी कि ABC, इसका नाम A है, ये B है, ये C है, तो हम सीधे लिख देते कोण A जमा कोण B जमा कोण C 180 डिग्री सिद्ध हो गया, ठीक है। कितना छोटा था और कितना आसान है ना। समझ में आया आपको? 2 बातें भी इसमें समझा दी हमने। एकांतर कोण क्या है, रैखिक युग्म क्या है, पिछली वर्कशीट में भी था, ये आप लोगों ने देखा होगा। वीडियो नहीं थी लेकिन वर्कशीट तो थी ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये वर्कशीट है ये, और ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अब ये कह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दूं, आगे तक बढ़ा दूं,
तो बाहर जो कोण बना होगा, अंदर के जो दूर वाले कोण हैं, विपरीत वाले कोण हैं, उनके योग के बराबर होगा। अब ये क्या कह रहा है इसको हम देखते हैं। ठीक है, ये कह रहा है, प्रमेय है ये भी, कि कोई त्रिभुज है, इसके एक भुजा को बढ़ा दो। बढ़ा दिया हमने, ए बी सी, इसका नाम डी दे देते हैं बिंदु लगा के। तो ये कह रहा है जो ये कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर है। मान लीजिए इसका नाम 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यानी कोण 1 बराबर होगा कोण 2 जमा कोण 3, और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाह्य कोण। ठीक है, क्योंकि जो बाह्य कोण है, पूरी लाइन भी लिख सकते हो कि बाह्य कोण आंतरिक दो कोणों के बराबर होता है, या आप सिर्फ बाह्य कोण भी लिख सकते हो। और पूरी लाइन लिखना है तो पूरी लाइन भी लिख सकते हो कि बाह्य कोण आंतरिक जो दो विपरीत कोण है, यानी इसके विपरीत, इसके सामने ये हो गया ना, ये लीनियर पेयर बन गया, रखेंगे इसके उल्टे जो कोण हैं, दूर के कोण हैं, इनके योग के बराबर होगा। ध्यान रहेगा ये बात। अगर ये लाइन इधर निकली होती तो ये वाला होता, अगर ये लाइन ऊपर निकली होती तो ये दो कोण होते। ठीक, इस चीज को समझना है, जरूरी है कि रेखा हम वैसे ही खींचे। तो इस तरह से हमारे प्रमेय 2 भी होती है। अब ये एग्जाम्पल है, प्रमेय 2 का चित्र ये बना रखा है। एग्जाम्पल क्या है कि QT लंब है PR पे, ढूंढते हैं कहाँ है। QT लंब है PR पे, PR ये है लंब, मतलब 90 डिग्री उसे बोलते हैं। और TQR कहाँ है, TQR ये हमें 40 डिग्री दे रखा है। SPR ये हमें 30 डिग्री दे रखा है, और X और Y का मान निकालना है। ठीक है, तो TQR त्रिभुज देखिए कहाँ है, TQR त्रिभुज में, त्रिभुज के तीनों कोणों में कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो यानी ये वाला कोण और ये कोण और ये वाला कोण, ये तीनों 180 के होंगे। ये है 90 डिग्री, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, और ये है 40 और ये है X बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है। तो 90 और 40 130 जमा X बराबर 180, तो X आएगा, ये उधर चला जाएगा माइनस का, 180 माइनस 130 50 डिग्री। तो ये आ गया हमारा 50 डिग्री, ये वाला कोण X बराबर, अंदर लिखना है 50, लेकिन मैंने बाहर लिखा ताकि आपको दिख जाए। चलिए अब Y निकालना है। Y कहाँ पे, इस वाले त्रिभुज में है। इस त्रिभुज को पकड़िए, PQS। PQS में जो Y है इन दोनों कोणों के बराबर है, क्योंकि आप देखिए कि ये त्रिभुज बन रहा है इस तरह से, PSR। तो जो ये कोण बन रहा है अंदर के दो कोणों के योग के बराबर है, तो हम लिखेंगे कि ये बाह्य कोण है। बाह्य कोण अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है, यानी Y बराबर हो गया 30 जमा X। ओ सॉरी, ये पूरा यहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक है, 30 जमा X पूरा हो गया ना, नाम में भी लिखा है PSR ही लिखा है, तो 30 जमा X हो गया। और X का मान हमने 50 निकाला, तो यहाँ 50 रख दिया। 30 जमा 50 80 आ गया ना Y और X। चलिए और करके देखते हैं, इन क्वेश्चंस को भी करके देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और वेरीफाई भी कर लेंगे, इसको हम चेक भी कर लेंगे किस तरह से होता है। आप पहले इसको प्रमेय को पूरा देख लीजिए, स्क्रीन पे है आपकी, प्रमेय है स्क्रीन पे। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़े, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि PQR की भुजाएं हैं QP, ढूंढो QP कहाँ है, QP इसे भुजा कहते हैं, और RQ। ठीक है, इसको आगे तक बढ़ाया, ये RQ T तक चला गया और ये S तक चला गया, ये लिखा है ना। और ये SPR ढूंढते हैं हम कहाँ है, SPR ये 135 डिग्री दे रखा है, और PQT यानी PQT इधर वाला ये 110 डिग्री दे रखा है। हमें निकालना क्या है, PRQ, यानी हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अंदर के सभी कोणों के आप नाम दे सकते हैं, आपका आसान हो जाएगा। 1 2 3, यानी कोण 2 हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमने पढ़ा ना बाह्य कोण वाला, देखिए कोई भी एक कोण पकड़ लीजिए, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला। चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं कि ये कोण इन दोनों के योग के बराबर होगा। एक तो ये बात है हमारे सामने, दूसरा है इन दोनों का टोटल 180 होता है, रैखिक युग्म में है। तो यहाँ से हम यहाँ पहुँच सकते हैं, पहुँचे, चलिए पहुँचते हैं कि 110 जमा कोण 1 बराबर 180 डिग्री होगा।
ठीक है, आप इसका पूरा नाम भी लिख सकते हैं PQT, लेकिन शॉर्टकट बता रहे हैं एग्जाम्पल में जिस तरह से उसी तरह से हम करा दें ताकि आप उसी तरह से आसान फील करें, बड़े बड़े अक्षर भयानक भयानक ना आए। तो हम ये लिखेंगे रैखिक युग्म। ठीक है, अब कोण एक कितना आएगा, यानी 110 में से 180 में से 110 को घटा देंगे तो कोण एक आ गया 70 डिग्री, यानी ये 70 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का जोड़ कितना होगा, इसके बराबर होगा। ये बाह्य कोण है कि नहीं है, हैं बाह्य कोण है ना। या दूसरा तरीका भी है कि यहां से इसको निकाल लीजिए और त्रिभुज के तीनों कोणों को ही 180 डिग्री होता है। बहुत तरीके हैं निकालने के। चलिए अभी इन दोनों का योग कोण 1 जमा कोण 2 बराबर 135 डिग्री है। हम बाह्य कोण वाला ले रहे हैं कि जो बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है मतलब बाहर है, इन दोनों के योग के बराबर होगा त्रिभुज के अंदर। तो बाह्य कोण लिखेंगे रीजन के अंदर के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। और ये 70 डिग्री आ गया। कोण 2 हमें निकालना है। ठीक है, तो कोण 2 आएगा 135 माइनस 70 डिग्री। तो घटा दीजिए, कोण 2 कितना आ गया, 135 में 70 घटाइए, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 7 गया 6, 65 डिग्री आ गया ना। ये 65 डिग्री आ गया। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो आप इसको जोड़िए, 70 और 65 को जोड़ेंगे 135 बनेगा और उसको 180 में से घटाइए, 180 में से घटाइए 135 को, कितना आया 5 4 45 आ गया ना। और 180 इसका भी होता है तो 180 में से 135 घटाइए 45 आएगा, यानी हमारा आंसर ठीक है। आप किसी भी तरीके से सवाल को कीजिए कि यहां से इसको निकाल लिया और वहां से इसको निकाल लिया, रैखिक युग्म से और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ले लिया, उस तरीके से भी कर सकते हैं। हमें बस स्टेप बाय स्टेप चलना है। हमने एक तरीका अपना लिया, इस तरीके से हमने सवाल किया है। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको दूसरा तरीका आया कि नहीं आया। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने ओरल बोल दिया है, मैंने रिटर्न नहीं लिखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आपको एक फिगर दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ये लंब है 90 डिग्री है, इसका मतलब ये 90 है। तो ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब 90 डिग्री का कोण होगा। और दूसरा क्या दिया हुआ है, PQ समांतर है SR के, यानी ये PQ इसके समांतर है तो ये पूरा भी 90 डिग्री होगा। क्यों 90 होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, तो अंतर कोणों को 180 डिग्री होता है ना। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ये पूरा का पूरा, पूरे का नाम क्या है PSR। इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। SQR 28 डिग्री रेखा, SQR 28 डिग्री है, QRT 65 है, ये 65 है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो दिया है पहले वो सब चीजें लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है PQ समांतर है SR के और PQ लंब है PS पे। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लंब है तो ये 90 डिग्री है और अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 होगा। इसका मतलब आप लिख देंगे कि ये जो है क्या नाम है इसका, QPS, कोण QPS, इस तरीके से पूरा लिखते हैं। ठीक है, जमा कोण PSR बराबर 180 डिग्री होंगे। क्या रीजन होता है, अंतः कोणों का योग। और ये जो है आपका ये 90 डिग्री है ही, तो ये भी आपका 90 आ जाएगा। चेक कर लो उधर भेज के, कोण PSR 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, और दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर कोई वैसे भी रेखा आ रही है, वो लंब है, वो एक तरफ से 90 है तो दूसरी तरफ से भी 90 ही होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये पूरा 90 है तो अगर इधर का पता चल जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा। चलिए फिलहाल हम इसको देखते हैं। ये एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, त्रिभुज है, त्रिभुज में ये कोण निकाल सकते हैं, इसका नाम दे देते हैं 1। ये वाला कोण इन दोनों के योग के बराबर होगा। बहिष्कोण है ना, ये बाह्य कोण जिसे बोल रही थी मैं, उसे बहिष्कोण भी बोलते हैं। तो त्रिभुज नाम दीजिए क्या है इसका, SQR लिखिए। SQR में कोण 1 जमा 28 डिग्री बराबर 65 डिग्री। क्या रीजन है, बहिष्कोण या बाह्य कोण जो भी है, बहिष्कोण
तो कोण 1 कितना आएगा 65 घटा 28, घटा दीजिए। कोण 1 कितना आ गया 15 में से 8 गया 7 और 5 में से 2 गया 3, 37 डिग्री आ गया। ये आ गया। ये तो हमें निकालना नहीं है, हमें तो y और x निकालना है। तो यहाँ से y आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ तो 90 है, ये पूरा 90 है ना। तो कोण 1 जमा y बराबर 90 डिग्री है। अभी हमने यहाँ पे निकाला तो कोण 1 हमारा आ गया 37 डिग्री और y हमें निकालना है। तो y कितना आया बताइए 90 घटा 37 कितना आया, 10 में से 7 गया 3, 8 में से 3 गया 5, 53 डिग्री आ गया हमारा ये। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x दो तरीके से निकल सकता है। एक तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, हमें ये पता चल गया, हमें ये पता चल गया, ये हो जाएगा। दूसरा, ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये z से निकल सकता है, क्योंकि ये पूरा कोण इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, z बन रहा है ना एकांतर कोण, ये पूरा कोण इसके बराबर होगा तो पूरे कोण का ये पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम त्रिभुज के कोणों का योग कर लेते हैं, जो आपको पता है वही हम करेंगे। त्रिभुज पी क्यू, क्या नाम है इसका, पी क्यू एस में इसका नाम भी दे देते हैं 3, ताकि आपको आसानी रहे। तो x प्लस वाई प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, त्रिभुज के कोणों का योग। ठीक है, x तो हमें निकालना है, y हमने निकाल लिया 53 डिग्री और कोण 3 90 डिग्री है ही, बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 180 में से क्या माइनस करेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 आ गया, 9 और 5 14, माइनस कीजिए कितना आया 37 आ गया, यानी x बराबर आ गया 37 डिग्री। घटा के देखिए 10 में उतने आ रहा है ना। ठीक है, 10 में से 3 गया 7 और 7 में से 4 गया 3, 1 में से 1 गया 0। आप इसको चेक कर सकते हैं आपका आंसर ठीक है कि नहीं है। 37 और 28 को जोड़ के देखिए, चेकआउट। 37 और 28 को जोड़िए, 8 और 7 15, 3 2 5 और 1 6, 65 आया ना इसके बराबर। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। अब ये देखिए z आकृति बन रही है, z मतलब कि ये लाइन इसके पैरेलल है, समांतर है, इसलिए z बन रहा है। तो x और y दोनों के आंसर आ गए हमारे, और स्क्रीन पे आपके दोनों आंसर हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा थोड़ा सा बड़ा हो गया है और है भी थोड़ा सा बड़ा, लेकिन आसान है। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।